रहे हैं वेल्थ बनाने के मंत्र और आप आज अपना खुद का एनालिसिस कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि आप अपना एनालिसिस खुद करें। इस शो को देखते हुए दो टॉपिक हमने कवर किए हैं कि क्या मार्केट बहुत हीट हो गया है, क्या उसको हमने डिकोड किया। दूसरा हमने किया मनी मेकिंग आइडियाज़ क्या है, कैसे एलोकेशन करें, कैसे ढूंढें, इस पर बात हुई। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, पैसा बनाता कौन है और कैसे बनता है ना, ये ज़रूरी है। रिस्क अपना अपना देखो भाई। अब इसमें क्या, फिर हमारा इन्वेस्टर आ गया, उसमें बहुत सारी दुविधाएं होती हैं कि कंपनी ढूंढ ली, सब कुछ ढूंढ ली, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिजनेस स्केलेबल होना चाहिए, डेट कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कम होना चाहिए। हालांकि मैं इस थ्योरी बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। डेट इज़ ए ग्रोथ कैपिटल, बिना डेट के कैसे धंधा बढ़ेगा आगे। क्या प्रमोटर की एज मैटर करती, क्या जैसे कुछ लोग कहते हैं यंग प्रमोटर एकदम उसके बड़े सपने हैं, उसके पेट में आग है, वो दुनिया बदल देगा। कुछ लोग कहते नहीं, धीर गंभीर शांत आदमी है, आराम से चल रहा है, 15% ग्रोथ ले रहा है, क्या तनाव, ज़रा गोल्फ खेलो आराम से, पैसा उसकी कंपनी में लगा दो। फिर कोई कहता है अरे यार वो हो गए बूढ़े, अब उनके दिमाग में न्यू आइडियाज़ नहीं आते और टेक्नोलॉजी डिसरप्शन हो रहा है। देखा एनवीडिया वाला छापे पड़ा है और इधर भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट वाला पीछे हो गया। सो कितना मैटर करती है प्रमोटर की एज? नीरज जी बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है। क्या बात कर रहे मैं हैं? एज डज नॉट मैटर। all. ये लाइन तो बिल्कुल सही है, एज डज नॉट मैटर। इट डजंट मैटर, स्पेशली जो व्यापार बनाते हैं। मैंने एक ही चीज देखी है, द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज ऊर्जा, एनर्जी एंड ग्रिट, कि मैं गिव अप नहीं मारूंगा। अब मैं आपको दो तीन इसमें सिंपल से एग्जांपल देता हूं। मैं काम कर रहा हूं अभी नौकरी एडलवाइज में। रशेश शाह, वो भी IIM अहमदाबाद के हैं। उनका इनफैक्ट हम 60वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। अभी भी भागते हैं, आयरन भागते हैं, स्विम करते हैं, 3 किलोमीटर साइकिलिंग करते हैं, और आज भी उनकी जो ऊर्जा है कमाल की है। एक एंटरप्रेन्योर जिनको मैं बहुत इनकी इज्जत करता हूँ है किरण मजुमदार शॉ। इनफैक्ट कल उनका जन्मदिन है, 71, वो 71 साल की होने वाली हैं। उनसे मैं पहली बार 2000 में मिला था, 24 साल हो गए हैं। 3 महीना पहले उनके साथ मेरा एक लंच हुआ था। जितनी ऊर्जा किरण में 24 साल पहले थी, आज भी उतनी है। वही एनर्जी है, वही अग्रेशन है, वही जीतना है। ठीक है, तो एज डजंट मैटर। आपको तो मैं इनसे इतनी दूरी में क्यों बैठता हूँ पता है आपको? ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट है। अब ये देखिए वहां से मैं डिस्टेंस पे बैठता हूँ, इसीलिए अजय जी को पता नहीं कब गुस्सा आ जाए। आप पास में बुला लीजिए और आसान सवाल पूछिए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन तो टफ पूछूंगा। अब बता, ये भाई बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और क्या नेशनल गेम भी खेल चुके हैं। अब पता नहीं कितने सर्टिफिकेट मिल चुके हैं इनको, ये सब बहुत। सर पहले फिर बताना चाहिए था, मेरे पास तो आपने इनकी कुर्सी कर दी और अपने से हम दोनों एक अब मेरा दिल धड़क रहा है। बाउंसर यहाँ से आ रहे हैं। इसलिए मैं दूर बैठा हूँ कि बहुत बड़े जानकार है। हाँ, और एक और छोटी सी बात इसमें कहूंगा कि आप हमारे यहाँ देखिए, अब सोनालिका ट्रैक्टर्स हैं, मित्तल जी शायद 50 या 55 साल की उम्र में ट्रैक्टर का धंधा शुरू किया था 1996 में शायद। अभी ही इज 92, अभी भी आपके चैनल्स वगैरह में आते हैं, अभी भी ऊर्जा दिखती है। ठीक है, तो व्हाट मैटर्स इज नॉट एज, एनर्जी एंड ऊर्जा। और एक और छोटी सी चर्चा करूंगा इसमें, आई टेक वेरी शॉर्ट। हमारे IIM में एक प्रोफेसर थी डॉक्टर इंदिरा पारिक, उन्होंने हमें एक चीज सिखाई थी, थियरी एक्स और थियरी वाई। दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। थियरी वाई वो होते हैं जिनको कुछ नहीं बोलना पड़ता है, सेल्फ मोटिवेटेड, अपने लगे रहते हैं, गो गेटर्स। और थियरी एक्स वो होते हैं रोज पूछो सामान हुआ कि नहीं, माल भेजा कि नहीं, एंड सो ऑन। और वो कहती थी कि 99% दुनिया के लोग थियरी एक्स होते हैं, काम नहीं करते, और 1% वाई होते हैं, दुनिया बदलते हैं। ये जितने लोगों की हम बात कर रहे हैं थियरी वाई लोग हैं, चाहे वो रशेश शाह हों, चाहे वो किरण मजुमदार हो, चाहे वो मित्तल जी हों। इसमें मेरी जो एनालिसिस रही है 25 साल देख के, मुझे लगता है कि ओवर टाइम थियरी वाई वाले लोग ना थियरी एक्स बन जाते हैं। जो आपने कहा ना कि पैसे बन के आराम कर रहा हूँ, जो प्रोमोटर लगातार थियरी वाई रहते हैं, चाहे वो अंबानीज हों, चाहे वो अदानी जी हों, चाहे वो इलॉन मस्क हों, चाहे मदर टेरेसा हों, चाहे मोदी जी हों, कि लगे हुए हैं जिंदगी भर, वो तो बिल्कुल दुनिया बदलते हैं। लगे रहने के लिए ये अब तो एज कितना आपके हिसाब से कितना मैटर करती है? दूसरा, लगे रहने के लिए क्या इंसेंटिव होना चाहिए? वैसे एक उसमें और बताऊँ आपके जवाब से पहले, अब हमारे यूपी में बोलते हैं कि बुद्धि 3 प्रकार की होती है, जो आपने भी बताया ना, गो गेटर वाला। एक बुद्धि होती है कमर बुद्धि, इसको बोलते हैं। कंबल जो है ना, वुलन थ्रेड होता है उसमें, तो उसमें आप ऐसे उंगली छेद करिए, थोड़ी देर हटाइए, फिर वैसे ही हो जाएगा। एक होता है चमड़े में, अगर आप एक छेद कर दीजिए वो उतना ही बड़ा बना रहेगा पूरी लाइफ। और एक होता है बांस, आप एक हल्का सा कट लगाओ नीचे तक फट जाता है। तो जिसकी आप बात करें ना वाई एक्सिस वाले ना, वो गो गेटर्स होते हैं। आपने थोड़ा बताया 4 हाथ आगे काम कर लेते हैं।
बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। बांसकोठी कितनी कम होती गांव में, ज़्यादातर दूसरे तरह के पेड़ होते हैं। अब आप बताइए सर। नहीं, मेरे को लगता है कि एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ट्रांजिशन करते हैं ग्रोथ से लार्ज साइज में जब उनको स्टेबिलिटी चाहिए। एक जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपको डिसरप्टिव रहना पड़ता है, क्योंकि आप किसी और का मार्केट शेयर ले रहे हैं या नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नई कैटेगरी क्रिएट कर रहे हैं, तो आपका हिम्मत होनी चाहिए कि मैं बहुत स्ट्रेस ले लूँ, मैं लड़ता रहूँ, मैं बना लूँ। और इसमें क्लासिक एग्जाम्पल है कुरियन जी का, जिन्होंने अमूल बनाया। आप उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ेंगे, ब्यूटीफुल बुक। मेरे को फिर से दर्शकों को कहूँगा कि उनकी ऑटोबायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। तो जब उन्होंने स्टार्ट किया तो पूरा सिस्टम उनके अगेंस्ट था, तो उन्होंने वहाँ से बनाया, और फिर वो बनाते बनाते फिर वो जब वो रिटायर हुए तो इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में बन गया था अमूल। तो वो ट्रांजिशन हुआ कि जब वो यंग थे तो उन्होंने डिसरप्टिव रह के बनाया, और फिर प्रोसेसेस बने, सिस्टम बने, उन्होंने ही चलाया, और फिर जो नया मैनेजमेंट आया वो उस हिसाब से आया कि वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन को केटर कर सके। तो मुझे लगता है कि जो ऑर्गेनाइजेशंस माइग्रेट करते हैं, प्रमोटर को भी उसके साथ माइग्रेट करना पड़ेगा खुद को, या फिर किसी और मैनेजमेंट को लाना पड़ेगा। और जहाँ पे वो ये नहीं होता है वहाँ पे प्रॉब्लम होती है। तो आपकी जो बात है, मेरे को लगता है कि वो सिर्फ प्रमोटर की एज को नहीं रिफ्लेक्ट करता, जो कंपनी का जो फेज है ग्रोथ का उस पर भी डिपेंड करता है कि वो मैच है कि नहीं उसमें। ऐसे सुप्रीम इंडस्ट्रीज की आप देख लीजिए, एग्जैक्टली चला रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्रोथ है, नए प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, अलग वो है, क्योंकि वो कंपनी अभी भी ग्रोथ फेज में है। पर अगर आईटी कंपनीज का आप देख ले, वो स्टेडी अब हो गए, स्ट्रेट हो गए। अब उनको अलग तरह का मैनेजमेंट चाहिए, जो कि उनके फाउंडर्स थे जैसे इन्फोसिस के, अब वो निकल गए, अब दूसरा लार्ज कंपनी के जो सीईओ लाके उनको चला रहे हैं। तो आपको मैच करना पड़ेगा प्रमोटर की एज और हंगर और डिजायर और स्ट्रेस लेवल लेने का मादा। क्या ऐसा भी होता है कि प्रमोटर के अंदर तो हंगर हो सकती है लेकिन प्रोफेशनल मैनेजमेंट के अंदर ना हो? नहीं, जरूर कुछ बिल्कुल नहीं कह सकते। आप बजाज फाइनेंस का एग्जांपल ले लीजिए, उसके प्रमोटर ही बहुत एक्टिव है। ये प्रमोटर है एक्टिव, पर जो बनाया जिसने, जो मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। Correct. प्रमोटर का सब प्रमोटर के सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो तो मैं आपसे एग्री करता हूँ। पर उसके अलावा जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट आता है उसमें भी हंगर होती है। मैंने देखा बहुत हमारे, बल्कि देश में मैं तो कहूँगा कि वी शुड बी वेरी प्राउड। हमारे जितने अच्छे प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं, मेरे को नहीं लगता कहीं और मैंने इतने देखे हैं जो जिस तरह का काम करते हैं, ड्राइव है, वैल्यू सिस्टम है। अच्छा, इसमें जैसे आपने कहा ना कि ऊर्जा होनी चाहिए, और बहुत ये तो मतलब एक वानप्रस्थ में पहुंच के आप करो कि आप युवावस्था वाली स्थिति हो, एक नेचुरल फिनोमेना होता है कि आप धीरे धीरे आपकी टेम्परामेंट, लेकिन कुछ लोग ऑड्स में जाते हैं, बिल्कुल लगे रहते हैं। ये बड़ा टफ है, रेयर है ये, कि इतना आसान नहीं है कि हर आदमी 15-18 घंटे काम करे, 4 घंटे सोए सिर्फ। और तो उसके लिए फायर इन द बेली होनी चाहिए ना, कि आपके अंदर जिजीविशा है कि मुझे अपनी कंपनी को टॉप पे ले जाना है, जो कि अपने आप हमको लगता है बहुत बार इनोवेशन में मात खाते हैं, है ना। अभी दुनिया बदल रही है आईटी में, हम अभी भी वही प्लम्बिंग के काम में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम है थोड़ी, है ना। चलिए दूसरा टॉपिक। देश की लीडरशिप में ऐसा नहीं है सर, मैं उनसे इतना प्रेरित होता हूँ कि आप वहाँ उल्टा हिसाब। मोदी जी की तारीफ में एक शब्द बोलता हूँ, फैक्चुअल जी, अब तक आप ही लोगों ने मुझे बताया था, सब बड़े बड़े लोग हैं, जेट लैग होता है, फ्लाइट्स उतर हुआ है, जेट लैग हो जाए। मोदी जेट लैग के नहीं, वो उतर के रैली करने चले जाते हैं। बिल्कुल। तो ये क्या अब तक ये ऐसे ही चलाने के लिए बोला जाता, छुट्टी मारने के लिए? उनकी ऊर्जा वो कंप्लीट थियरी वाई है, परपेचुअल थियरी वाई है मोदी जी। एग्जैक्टली। और एनर्जी आ रही है क्योंकि एक फोकस, एक टारगेट है, सामने दिख रहा है कि क्या बनाना है। तो वो अगर क्लियर है कि क्या बनाना है तो ऑटोमेटिकली आदमी में फिर ऊर्जा आ जाती है। उनको देख के सचमुच लगता है कि वो कितना काम करते हो, कितना उनको अपने काम में कितना मजा आता है, लगे रहते हैं बिल्कुल 17-18 घंटे। अच्छा, अभी बुल मार्केट का मेंटल मॉडल क्या है, स्टेट ऑफ माइंड? सर, बुल मार्केट का स्टेट ऑफ माइंड है कि पहला पेशेंस, कम करो, अच्छा करो, ईर्ष्या करो, लेकिन ईर्ष्या करो। देखिए, ईर्ष्या बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ी ईर्ष्या चाहिए, तभी इंस्पिरेशन आता है, ठीक है। लेकिन अधिक लालच ना करो और कोई जल्दी ना मचाओ, यही है। और वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कई बार कहा था कि वी डोंट फाइंड आवरसेल्व्स, वी क्रिएट आवरसेल्व्स, कि हम अपनी रचना करते हैं, अपने को ढूंढते नहीं है। जितनी हम गलतियां करेंगे उतना अपने आप को बना पाएंगे। तो इट इज़ वेरी सिंपल, कम करो, अच्छा करो, लालच कम, क्वालिटी फोकस। अजय, अभय जी, मेंटल मॉडल में क्या एक ये
इनहेरेंट प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप बुल मार्केट में होते हैं तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों को फिर इग्नोर करते हैं, आप एक सर्टेन एलिवेटेड लेवल पे घूमना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है सब चीज़ हंकी डोरी है, दुनिया तो ऐसे ही चलेगी जैसे हम सोच रहे हैं और चल भी रही है एक्चुअली। तो आपकी जो कि मेमोरी शॉर्ट होती है, ज़्यादातर हिंदुस्तान शॉर्ट ही होती है, 6 महीने में भूल जाते पीछे क्या हुआ था। और अगर 2-3 साल से कुछ चल रहा है तो मेंटल मॉडल बदल जाता है क्या बुल मार्केट में? वो रिसेंसी बायस कहते हैं उसको, कॉग्निटिव बायस है रिसेंसी बायस, क्योंकि सब ये देखते हैं कि अभी जो हुआ उसी को एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं। और आप और मैं ट्विटर पे बात करते रहते हैं भाव के खिलाड़ी एनालिस्ट जो ऊपर गया तो उसको एक्स्ट्रापोलेट करके और ऊपर बढ़ गया टारगेट, और जो नीचे गया उसको एक्स्ट्रापोलेट करके और नीचे चला गया। तो मतलब वो एनालिस्ट कर रहे हैं इतने बड़े। तो अब छोटा इन्वेस्टर जो है और हमारे ऐसे फंड मैनेजर भी उस कॉग्निटिव बायस से दूर रहने की कोशिश करते हैं कि भाई रिसेंसी बायस में ना आ जाए कि जो अभी हुआ वही होता रहेगा। तो एक बुल मार्केट में बल्कि आपको ज़्यादा सतर्क होना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट, जैसे एलोकेशन की आपने बात करी, एलोकेशन जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है, ग्राउंडेड। और आपको देखना है कि खतरा भी है। आप लालच है, ठीक है, कोई बात नहीं, लालच से मार्केट ड्राइव होता है, पर जो बीच में जो खतरे की निशानियां हैं उसको भी इग्नोर करके, और मैं कहता हूँ एक छोटी पतली गली जिसको हम कहते हैं ना, वो ओपन रहनी चाहिए। पार्टी खत्म होने से पहले निकल